वानर सेना चित्रकूट में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। भक्तों, आज हम आपको नांदीन के हनुमान जी ले चल रहे हैं, जो कि एक दक्षिण मुखी हनुमान जी हैं और चित्रकूट के बहुत ही फेमस जगह है। आपको चल के वहां के दर्शन करवाते हैं। वीडियो को पूरा देखेंगे। जय श्री राम। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वरनहु रघुवर विमल जस जो दायक फलचार। बुद्धहीन तन जान के सुमरहु पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव हरहु कलेश विकास। भक्तों, आज हम नांदीन के दक्षिणमुखी हनुमान जी पहुंच चुके हैं, जो कि चित्रकूट जिले में बहुत महत्व रखते हैं। कहते हैं राजापुर से तुलसीदास जी महाराज प्रतिदिन यहाँ दर्शन करने आते थे और उनकी मेहनत से प्रसन्न होकर तुलसीदास जी के लिए भगवान हनुमान जी स्वयं राजापुर में प्रकट हुए। और कहते हैं हनुमान जी भगवान तुलसीदास जी को हमेशा दर्शन देते थे और उन्हीं की प्रेरणा से जो है तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना किया था। जय श्री राम। आइए चलते हैं, आपको हनुमान जी के दर्शन करवाते हैं। भक्तों, तुलसीदास जी भगवान राम के अनन्य भक्त थे। पौराणिक कथाओं में तुलसीदास के जीवन से जुड़े कई रोचक और प्रेरणादायक प्रसंग देखने को मिलते हैं, जिनमें प्रेत द्वारा तुलसीदास जी को नांदीन के हनुमान जी का पता बताए जाने का वर्णन। कहते हैं अपनी पत्नी रत्नावली के द्वारा धुतकारे जाने के कारण तुलसीदास जी का वैराग्य जाग गया और वे भगवान श्री राम की खोज में निकल पड़े। कहते हैं तुलसीदास अपना घर छोड़कर 14 वर्षों तक तीर्थ यात्रा की और चित्रकूट के जंगलों में श्री राम को खोजते रहे, लेकिन उन्हें श्री राम के दर्शन नहीं हुए। एक दिन तुलसीदास जी निराश होकर तीर्थ यात्रा के दौरान इकट्ठा किए गए सभी तीर्थों के जल को एक सूखे पेड़ की जड़ में डाल दिया। उस पेड़ में एक आत्मा का वास था, जो तुलसीदास जी से प्रसन्न होकर वरदान मांगने को। तुलसीदास जी ने राम दर्शन की इच्छा व्यक्त की। तुलसीदास जी की इस इच्छा पर प्रेत आत्मा ने उन्हें नांदीन के हनुमान जी का पता बताया और उन्हें वहां जाने का सुझाव दिया, जहां प्रतिदिन रामायण का पाठ होता था। आत्मा ने बताया कि हनुमान जी वहां कोढ़ी के वेश में आते हैं और उनसे विनती करने पर आपको श्री राम के दर्शन हो सकते हैं। तुलसीदास आत्मा के बताए अनुसार हनुमान मंदिर गए। उन्होंने देखा एक कोढ़ी व्यक्ति रामायण कथा सुनने में अत्यंत मगन है। तुलसीदास जी समझ गए कि वही हनुमान जी हैं। तुलसीदास उनके चरणों में गिरकर स्तुति की और सहायता मांगी। तुलसीदास की प्रार्थना से प्रसन्न होकर हनुमान जी ने उन्हें वास्तविक रूप में दर्शन दिए और उन्हें शीघ्र ही श्री राम दर्शन का वरदान प्रदान किया। एक दिन जब तुलसीदास चित्रकूट के घाट पर चंदन घिस रहे थे, तभी उन्हें श्री राम ने दर्शन दिए। तुलसीदास को ज्ञान प्राप्त हुआ और उन्होंने रामचरितमानस की रचना की। कहते हैं नांदीन के हनुमान जी का एक पैर पाताल लोक तक जाता है। यहाँ दिन भर आपको भक्तों का तांता लगा हुआ मिल जाएगा। दूर दूर से दर्शनार्थी यहाँ बजरंगबली के मंगलवार और शनिवार को दर्शन करने आते हैं। मंदिर परिसर में एक संस्कृत का विद्यालय भी है, जहाँ छात्रों को संस्कृत, धर्म, वेदों का ज्ञान कराया जाता है। मंदिर परिसर के अंदर एक सिद्ध शिव जी की मूर्ति भी है, जहाँ लोग सावन के महीने में आते हैं और उन पर जल अभिषेक करते हैं। आइए आपको चलते हैं, उन शंकर भगवान की मूर्ति के दर्शन करवाते हैं। ये जो आपको सामने शिवलिंग दिख रहा है, यह उसी मंदिर का शिवलिंग है। यहाँ पर दीवालों पर आपको शिव जी की आरती, शिव स्रोत और तमाम प्रकार के मंत्र लिखे हुए मिल जाएंगे। नांदीन के हनुमान जी के परिसर पर 24 घंटे कीर्तन का पाठ होता रहता है। एक साथ करीब 10-10 जगह कीर्तन या तो रामचरित का पाठ लगातार होता रहता है। बहुत सालों से यहाँ पर लगातार पाठ होता चला आया है और गांव
आसपास के जितने भी गांव हैं उनकी यहाँ पर एक एक दिन की ड्यूटी लगती है और सभी गांव के लोग अपनी ड्यूटी के अनुसार यहाँ कीर्तन भजन करने आते हैं। 24 घंटे मंदिर परिसर में आपको भंडारे का आयोजन मिल जाएगा। जिन लोगों की मानता पूरी होती है वह लोग यहाँ कीर्तन या रामचरितमानस का पाठ करने आते रहते हैं। ये देखिए, यहाँ एक भंडारे का आयोजन हो रहा है। किसी गांव के लोग यहाँ पर भंडारे का आयोजन कर रहे हैं। लोग अपनी इच्छा, अपनी मन्नत पूरी होने पर बजरंगबली के दर्शन करते हैं और भंडारे का आयोजन करते हैं। दक्षिण मुखी हनुमान जी की महत्ता हिंदू धर्म में अत्यधिक है। अगर आपको हमारे द्वारा प्रदान की गई जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।